और अब खबरें विस्तार से। बात छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड की। सर्दी और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। कोल्ड वेव के कारण लगातार तापमान गिर रहा है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। अंबिकापुर सबसे ठंडा 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर रहा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन और गिरेगा तापमान। तो छत्तीसगढ़ में सर्दी और शीतलहर से ठिठुरन है। कोल्ड वेव के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। अंबिकापुर सबसे ठंडा 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबकि छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन और गिरेगा तापमान। कुछ एक जगहों पर तापमान में काफी कमी दर्ज की गई है। अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा, जहां 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तापमान में और गिरावट छत्तीसगढ़ में दर्ज की जाएगी। और देखिए कुछ इलाकों में कितना घना कोहरा है। विजिबिलिटी 0 है, क्योंकि कोहरे के चलते काफी दिक्कत ऐसे में सड़क पर वाहन चालकों को भी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मौसम पर ही ज्यादा जानकारी के साथ। सूरजपुर से इमाम हसन हैं, शैलेंद्र श्रीवास जांजगीर चांपा से और ब्रजेंद्र कुमार बलरामपुर से। हम बलरामपुर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेंद्र कुमार बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र, बलरामपुर की अगर हम मौसम की बात करें, कैसा मौसम है वहां पर? क्या कोहरा है? क्योंकि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कई दिनों के मुकाबले। तो बलरामपुर जिले में पिछले एक सप्ताह से लगातार जो तापमान है, तापमान में भारी गिरावट देखा जा रहा है। साथ ही बता दूं, बलरामपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड इतना भयावह है कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग सुबह जैसे ही उठते हैं, जैसे ही शाम ढलने लगता है, लोग आग के सामने अलाव का सहारा ठंड से बचने के लिए लेने लगते हैं। मैं इस वक्त बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगे हुए बनौर गांव का खारा भाद्रा पारा पे हूं, और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बलरामपुर इलाका है, जो बलरामपुर जो शहर से लगे हुए जो गांव हैं, इन क्षेत्रों में किस तरह का ठंड पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, सागर पैंतरा। अभी बलरामपुर में लगातार ठंड पड़ रहा है, कैसा ठंड है और क्या पर दिक्कत हो रहा है लोगों के? जी, अभी अगर देखिए, अभी एक सप्ताह से लगभग इतना ज्यादा यहाँ पर ठंड है कि ये रिकॉर्ड जो है, मुझे लगता है कि 8-10 सालों का रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है, कई सालों का रिकॉर्ड। और यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ठंड इतना ज्यादा है कि हम लोग सुबह होते ही बस अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शाम सुबह बस यही चल रहा है अभी, क्योंकि इससे जो है काफी मतलब अपने जीवन में अस्त व्यस्त पूरा फैला हुआ है, क्योंकि ठंड की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं समय से। इसीलिए कुछ समय हम लोग का बस आग में ही अभी निकल जाएगा। क्या लगता है इस वर्ष जो ठंड पड़ रहा है, जी, मतलब बीते वर्षों के भांति इस वर्ष किस प्रकार का ठंड है? पहले ज्यादा ठंड लगता था या इस साल ज्यादा ठंड लगता है? नहीं, इस बार काफी ज्यादा ठंड है। मुझे लगता है कि वही मैं जैसे बताया कि अभी 8-10 सालों का रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है, और तापमान में भारी गिरावट है। इतना ज्यादा ठंड अभी लगा ही नहीं है। अगर तापमान की बात करें, पारा की बात करें, तो पारा कितना तक मतलब पहुंच चुका है यहाँ क्षेत्र में? जी, अभी थोड़ा सेक्सुअल मैं नहीं बता पाऊंगा इसको। ठंड है जी, ठंड है, बस ठंड बहुत ज्यादा है, बस ये। जी, और भी आम लोग हैं हमारे साथ में, इनसे भी बातचीत करते हैं जो यहाँ स्थानीय रहने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कवित कुमार है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। ठंड ठंड तो इतना हद से ज्यादा हो गया है कि जिससे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा है ठंडी की वजह से। ये रिकॉर्ड बना चुका है इस वर्ष तो सबसे ज्यादा, और ठंड की वजह से बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया है ना। समस्या क्या क्या पड़ रहा है ठंड की वजह से, बताइए। समस्या बहुत जगह देखने को मिल रहा है कि जैसे आपका फसल को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ठंडी की वजह से फसल ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। और साथ ही साथ तो आम पब्लिक में तो है ही परेशानी, जीव जंतु में भी है परेशानी, जिसकी वजह से अभी भी आप तो देख सकते हैं कि गाय बैल को भी बाहर नहीं निकाला जा रहा है ना। तो बहुत सा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है ठंडी से, इसमें तो आप लोग को मिल रहा हो।
हाँ, ठंड पड़ रहा है लगातार। जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के ऊपर किस तरह से ठंड मतलब भारी पड़ रहा है? छोटे बच्चों लोग को तो अगर देखा जाए तो स्कूल तरफ से कलेक्टर का आदेश से छुट्टी अभी उन लोग को अवकाश मिल चुका था, और कुछ बच्चे लोग को तो स्कूल जाने का अनुमति था, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को तो स्कूल जाना ही आदेश मिला हुआ था कि स्कूल नहीं जाना है ठंडी की वजह से, जिससे बच्चे लोग को हाथ पैर भी ठीक से नहीं चल पा रहे थे, तो पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए उन लोग को छुट्टी का अवकाश मिल चुका था। आ, बाकी सालों के जी जो जी तुलना में इस ब्रिजेंद्र। वर्ष का ठंड कैसा है? इस वर्ष तो अगर देखा जाए इस वर्ष तो सबसे ही ज्यादा ठंडी है, जहां पर मैं आप लोग को बताया जी कि हाथ पैर भी ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, कांपते रहते हैं, है ना। और जहां पर जैकेट लगा कर आराम से जी घूमा जाता विजेंद्र। था, यहाँ पर जैकेट में दो तीन तीन जैकेट लगा के आग का सहारा लिया जा रहा है, जी ये ठंडी का। तो ये थे स्थानीय जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाकी सालों के मुताबिक इस बार का जो ठंड है काफी ज्यादा है। और जो पारा की बात करें तो बलरामपुर इलाका, कुछ पठारी इलाकों में जो तापमान है वो जी 3 डिग्री ब्रिजेंद्र, बिल्कुल सेल्सियस तक पहुंच बता रहे चुका हैं है। लोग और किस जो तरीके से अलाव का सहारा लेकर ठंड के असर को कम कर रहे हैं, और पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा ठंड है। जांजगीर चांपा से शैलेंद्र श्रीवास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जांजगीर चांपा में मौसम कैसा है और ठंड का कितना असर लोगों की चहल पहल पर जो सुबह के वक्त सड़कों पर दिखती है उस पर दिख रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से जो जो ठंड में बढ़ोतरी हुई है वो उससे आम जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसके साथ में जो है इंतजार ये करते हैं कि कब सूर्य निकले और उसके बाद में फिर लोग सूर्य के पास बैठे और जो अपने ठंड है उससे अपने शरीर को राहत देने का प्रयास करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकलतरा के रेलवे स्टेशन में और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ज्योति, आप देखेंगे कि इस समय 4 से 5 ट्रेन आने का समय है, जिसमें लोग काफी ज्यादा आना जाना करते थे, लेकिन अब देखेंगे कि यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पूरी सन्नाटा है, इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आ रहे हैं। और इसके साथ में दूसरी ओर की भी तस्वीर आपको दिखा दूं कि इधर भी आप देखेंगे पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने प्रयास किया कि कुछ लोगों से बात करें, लेकिन यहाँ पर ठंड इतनी है कि लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। और दूसरी ये कि यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत कम है, ऐसे में जो आने जाने वाले हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रात में जो पारा है वह 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा असुविधा हो रही है। बात करें अगर जिला प्रशासन की, तो ना तो किसी तरीके से अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही किसी तरीके से यहाँ पर लोगों को सुविधा देने के प्रयास किया जा रहा है। जी ना ही किसी तरीके से स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है और ना ही किसी तरीके से स्कूली बच्चों को भी राहत देने का प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ स्कूलें जो 2 पालियों में लगते हैं उसमें अल्टरनेटिव चेंज किया गया है कि जो बड़े बच्चे हैं उन्हें वो पहले शिफ्ट में से चेंज किया गया है और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दूसरे पाली में शिफ्ट किया गया है। लेकिन बात करें अगर स्कूल विभाग की या जिला प्रशासन की या किसी भी तरीके से नगरीय निकायों में, किसी तरीके से ना तो अलाव की व्यवस्था है और ना ही किसी तरीके से कुछ, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ठंड जो है आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है और बड़ी मुसीबत से अब लोगों को अपने आप ही निपटना पड़ रहा जी है। जी लेकिन जांजगीर चांपा में ये राहत है शायद शैलेंद्र की धूप अच्छी खिली हुई है वहां पर इस वक्त सुबह के वक्त। जी ज्योति, बता दूं कि जांजगीर चांपा जिला जो है मैदानी क्षेत्र है और बात करें यहाँ पर तो काफी ज्यादा उस तरीके की ठंड नहीं पड़ती जिस तरीके से यहाँ पर की बर्फ जमे या किसी तरीके से दिक्कत हो। लेकिन मौसम इस तरीके से यहाँ पर रहता है कि अच्छी खासी यहाँ पर धूप देखने को मिलती है और जिसके कारण यहाँ पर लोगों को बाकी अन्य जगह से कुछ राहत है। जी बिल्कुल, धूप निकलने से काफी राहत मिलती है ठंड में। इमाम हसन हमारे सहयोगी सूरजपुर से हमारे साथ हैं। इमाम, सूरजपुर से मौसम का क्या ताजा हाल? जी देखिए, आदिवासी अंचल सूरजपुर में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस ठंड में ये दूसरी बार है जब स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी गई है और जो 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनका अभी 10 तारीख तक के लिए उनको छुट्टी कर दी है, क्योंकि ठंड बेहद है यहाँ पर। दिन में सुबह तो ठंड ही है, शाम के समय भी ठंड रहती है, लेकिन जो दिन भर है उस दौरान भी यहाँ पर शीतलहर चलता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। यही वजह है कि जो किसान है वह भी परेशान है, क्योंकि उनके जो सब्जियों की जो फसल है या जो और भी कोई फसल लगाए हुए हैं वो उस पे भी जब दूसरे इलाकों में जिला मुख्यालय
की अलग अपन बात करें तो वहां पर सब्जियों में भी नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि जो सब्जियों के रेट है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अभी जो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, आप नेहरू पार्क का इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन जिम की फैसिलिटीज है और इस दौरान यहाँ पे लोग यहाँ पे लगातार आते हैं। लेकिन जो अभी की स्थिति है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चार लोग ही हैं, नहीं तो ये आम दिनों में ये जो जगह है ये भरा हुआ रहता है। तो सीधे जो लोग हैं यहाँ पे जो ओपन जिम के लिए यहाँ पर ठंड से बचाव के लिए पहुंचे हुए हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, किस तरह की ठंड है, कितनी परेशानी हो रही है ठंड से, और अभी आम दिनों में ये जगह कैसा रहता है? ठंड काफी बढ़ा हुआ है अभी, और मतलब ग्लोव और सारे कपड़े पहनने के बाद, गर्म कपड़े पहनने के बाद भी अंदर तक ठंड पहुंच रही है। बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ जो नेहरू पार्क है इसमें, क्योंकि ये सूरजपुर के हृदय स्थल पर है, तो यहाँ पर काफी भीड़ रहा करता था। लेकिन अभी 2-4 दिन से एकदम कम हो गए हैं, लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। सब अंदर दुबके हुए या अलाव के सहारे बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं सर, कितनी परेशानी हो रही है ठंड में, अभी कितनी परेशानी होती है आप लोगों को सुबह सवेरे काम पे निकलने के लिए, या फिर सर जैसे मॉर्निंग वॉक पे? जैसे हम लोग पहले 4 बजे उठते थे, अभी ये जो लहर चलते हम लोग अभी 6 बजे को उठने का मन नहीं करता। इतना कपड़ा पहनता हूँ फिर भी हम लोग का इतना ठंडा लगता है, अभी आने का मन नहीं करता। पहले तो इधर पार्क पूरा भरा रहता था, अभी देखिए पूरा पार्क खाली है, पूरा इतना ठंडे का चलते। ये देख सकते हैं गर्म कपड़ों के सहारे भी ये बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्क में भी पहुंचे हुए लोग। भैया कितनी ठंड है, क्या दिक्कत ठंड है? बहुत ज्यादा है। पहले हम 5 बजे उठते थे, अब 6 बजे कर दे हैं। और पहले यहाँ संख्या बहुत थी, नंबर लगाना पड़ता था, अब केवल 3-4 जन आते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं ज्योति, इनका कहना है कि पहले जब ये पार्क में आते थे तो इनको नंबर लगाना पड़ता था ये जो जिम फैसिलिटीज है उसको करने के लिए। लेकिन अभी जो है ये पार्क पूरी तरह से ठंड की वजह से ही खाली रह रहा है। जी शुक्रिया इमाम, जानकारी के लिए आपका, और आप सभी का तमाम अपडेट के लिए, मौसम पर जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य खबरों का हम करते हैं। खबर बालोद से, जहां देश के पहले नेशनल रोवर्स जंबूरी का आयोजन बालोद जिले के दुधली में हो रहा है। ये आयोजन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका करेंगे इसका शुभारंभ।